हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रेंड्स अपने चैनल पर। तो आज देखिए हमने ये जो साइज चार्ट है वो बनाया है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो साइज वो जो चार्ट है वो हम किस तरीके से रखें और किस तरीके से हम बनाकर लेते हैं, जिसमें हम ब्लाउज का कटिंग अच्छे से कर सकें। बोट नेक में हमको कितना लेना है, आर्म होल में हमको कितना लेना है, ये डाउट सभी को रहता है। और जो खास करके जो लोग नए होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो पहले तो बहुत सोचते हैं कि हम इस ब्लाउज का कटिंग करें कि नहीं करें। उसके बाद जब डिसाइड भी कर लेते हैं तब भी वो फिर ये सोचते हैं कि इसमें शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है, क्योंकि उनको ये समस्या सभी को रहती है। और उनको जब तक वो खुद नहीं सोच पाएंगे, ब्लाउज का कटिंग नहीं कर पाए, कुछ लोग सोच भी लेते हैं कि चलो कटिंग कर लेते हैं बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी उन लोगों को सफलता नहीं मिल पाती। ब्लाउज कहीं ना किसी भी तरीके से खराब हो जाता है। फिर जब ब्लाउज खराब हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं जब 9 बजे लाइव आती हूँ शाम को, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट थे कि हम जो चार्ट पेपर है वो किस तरीके से रेडी करें, किस तरीके से बनाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूरा चार्ट पेपर बना करके लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले रखा है ऑल साइज ब्लाउज कटिंग मेजरमेंट फॉर बिगनर्स। तो आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो हमारा साइज है, तो हमने सारे साइज रखे हैं। यहाँ पे शोल्डर है, आर्म होल है, नेक विड्थ है, और ये यहाँ पे बोट नेक का आर्म होल है, शोल्डर है, और ये हमारा लास्ट में टक्स पॉइंट है। तो आपको इसको किस तरीके से रखना है, तो यहाँ पे आज हमने वही बताएंगे। तो हमने जो 28 साइज में इधर हमने पूरा साइज रखा है, तो आप देख पाएंगे। तो ये हमने 40 और 44 तक रखा है, 46 तक, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ पे रखेंगे ना, तो यहाँ पे हमने देखिए साइज लिया है, तो इसमें हमने 28 और 30 रखा है। ये हमारा मेजरमेंट यहाँ तक जो आप ग्रीन का देख पा रहे हैं, ये हमारा डीप नेक के अकॉर्डिंग है, और जो ब्लैक वाला है वो हमारा बोट नेक के अकॉर्डिंग है। और जो हम इसमें लेंगे, अगर आपको 28 और 30 साइज में ब्लाउज का कटिंग करना है, तो डीप नेक बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें शोल्डर लेंगे 4.5 इंच, आर्म होल आपको लेना है 5 इंच, और नेक की जो चौड़ाई है वो लेनी है आपको 1.25 इंच, ठीक है। अब हम आते हैं बोट नेक में। तो बोट नेक में शोल्डर आपको 6 इंच लेना है 28 और 30 में, आर्म होल लेना है 6, और बोट नेक की चौड़ाई है बुढ़े जो नेक की चौड़ाई है ना, वो आप यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे। फिर 32 और 34, 32 और 34 साइज में हम शोल्डर लेंगे 5 इंच, आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच, नेक विड्थ लेंगे 2 इंच, और आर्म होल लेंगे हम, ये बोट नेक का है, ठीक है। तो बोट नेक में हम रखेंगे, तो बोट नेक का हम आपको बाद में बताते हैं, पहले हम यहाँ पे डीप नेक का रेडी कर लेते हैं। अब हमारा आएगा 36 और 38। तो यहाँ पे हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे हम 6 इंच, और नेक की जो चौड़ाई है वो लेंगे हम 2 इंच। अब हम आएंगे 40 और 42। तो जो नेक की चौड़ाई है, जो शोल्डर है वो हम 6 इंच लेंगे, आर्म होल हम लेंगे 6.5 इंच, नेक की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। अब हम 44 और 46 है, तो जो शोल्डर हमारा है वो हम 6.5 इंच लेंगे, आर्म होल लेंगे 7 इंच, और नेक की विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच। इतना ही आपको रखना है। अब जो भी मेजरमेंट हमने यहाँ पे बताए हैं वो आप उसी तरीके से लीजिएगा, आपका ब्लाउज 100% फिटिंग के साथ रेडी होगा, ठीक है। अब ये वाला मेजरमेंट हो गया हमारा डीप नेक का। अब देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे इतना तो समझ लिया कि यहाँ पे हमने जो आर्म होल है, शोल्डर हमने 4.5 इंच लिया, आर्म होल हमने 5 इंच लिया। अब जो नेक की विड्थ हमने 1.25 इंच ली है, तो इसकी जो नीचे की चौड़ाई है वो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। लंबाई है इसकी, तो वो आप 6.5 इंच भी ले सकते हैं। फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में आप 9 इंच से 10 इंच, 11 इंच जो आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से। तो मैं इसके साथ एक ब्लाउज पैटर्न वहां पे रख दूंगी, तो आपको समझ में आएगा कि हम उसका कटिंग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे 32 में हमने जैसे लिया, तो हमने ऊपर की चौड़ाई, आपको नेक की चौड़ाई इतनी ही रखनी है। जैसे कि ये वाली जो चौड़ाई है ना, आप यहाँ पे देखेंगे, तो जो ये वाली चौड़ाई हमने 2.25 इंच रखी है, ये वाली चौड़ाई आपको 1.25 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना है, ये वाली चौड़ाई। अब जो हमने यहाँ पे लेंथ नहीं रखी है, नीचे की चौड़ाई अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। पूरे ब्लाउज का कटिंग जो मेजरमेंट हमने बताया उसके अकॉर्डिंग पूरे ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको और वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये ओनली हमारा साइज चार्ट है। अगर आपको बाकी का कटिंग, आप ब्लाउज कटिंग करना आता है, तो मेजरमेंट आपको मैंने दे दिया है, आप बहुत आसान तरीके से कटिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो डीप नेक का हमारा मेजरमेंट टोटल हो चुका है। अब हम करेंगे बोट नेक का। तो ये हमारा बोट नेक है, यहाँ से जो ब्लैक में आप देख पा रहे हैं वो हमारा टोटल बोट नेक का है।
अब हम 28 और 30 में जो बोट नेक का शोल्डर है 6 इंच लेंगे, आर्मोल 6 इंच लेंगे, बोट नेक की चौड़ाई है जो कि हम डीप नेक में 2.25 इंच लेंगे और बोट नेक में 2.5 इंच रखेंगे, ठीक है। अब 32, 34 है तो शोल्डर हम 6.5 इंच लेंगे, आर्मोल भी 6.5 इंच लेंगे और जो हम नेक विड्थ है वो 3 इंच लेंगे जो कि हमने डीप नेक में 2 इंच रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 36, 38 है तो यहाँ पे शोल्डर लेंगे हम 7 इंच, आर्मोल 7 इंच और जो नेक की चौड़ाई वो 3 इंच लेंगे जो कि हम डीप नेक में लेंगे 2 इंच। अब हम 40 और 42 है तो 42 में शोल्डर हम 7.5 इंच लेंगे, आर्मोल भी हम 7.5 इंच लेंगे, नेक की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच जो कि हमने यहाँ पे डीप नेक में ली है 2.25 इंच, ठीक है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं लेनी। अब 44 और 46 है तो इसका हम शोल्डर बोट नेक में लेंगे 8 इंच, आर्मोल भी लेंगे हम 8 इंच और नेक की चौड़ाई है वो हम लेंगे यहाँ पे 4 इंच जो कि हमने डीप नेक में 2.5 इंच ली है, ठीक है। ब्लाउज आपका इसी मेजरमेंट से कटिंग होगा। अब जब आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो जो आपका साइज है उसका चौथाई भाग चेस्ट का रखना है, उसमें आपको प्लस करना है 1 से 2 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच। कमर आपको किस तरीके से निकालनी है तो पूरा मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। अब रहा हमारा टक्स पॉइंट, तो अब 28 और 30 साइड में टक्स पॉइंट लीजिएगा 8.5 इंच या फिर 9 इंच, तो यहाँ पे आप 9 इंच ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 9 इंच 32 और 34, 32, 34 में लेना है 9.5 इंच, 36, 38 में लेना है 10 इंच और 40, 42 में लेना है 10.5 इंच और 44, 46 में लेना है 11 इंच। अब इसके अकॉर्डिंग पूरे ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगी इधर, चलिए। तो ये पहले हम जो मेजरमेंट यहाँ पे 28 और 30 है तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया टक्स पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए टक्स पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 8.5 या फिर 9 इंच, जो कि मैंने चार्ट पेपर पे भी यही बताया है। तो टक्स पॉइंट हमको लेना है 8.5 से 9 इंच। नेक की चौड़ाई यहाँ पे हमारा डीप नेक है तो हमने 4.5 इंच लिया जो कि हमने चार्ट में भी 4.5 इंच बताया है और इसका हमने नेक की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच ली है, लंबाई हमने 6.5 इंच ली थी और नीचे की जो चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच ली है, ठीक है। अब जो चेस्ट है इसका तो हमने 28 के अकॉर्डिंग कटिंग किया है तो यहाँ पे 7 इंच लिया है, मैंने प्लस किया है 1.5 इंच। कमर का हम किस तरीके से निकालेंगे तो जो आपका चेस्ट है उसमें आप 1 इंच माइनस कर दें और फिर जैसे हमने ऊपर प्लस किया था 1.5 इंच वैसे हमने नीचे भी प्लस किया है 1.5 इंच। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है 1.5 से 2 इंच, वो हमने जो प्रिंसेस कट बनाया उसके लिए। तो इस तरीके से पूरे ब्लाउज का कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ब्लाउज जो मैंने यहाँ पर मेजरमेंट बताया इसमें हमने बेल्ट अटैच नहीं की थी, ओनली हमने इसमें विदाउट बेल्ट बनाया। तो हमने बेल्ट अटैच नहीं की इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच प्लस किया था। अगर आप इसमें बेल्ट लगाना चाहते हैं तो फिर इसमें 2 इंच प्लस कीजिएगा। कोई सा भी साइज हो और किसी भी तरीके का ब्लाउज है, अगर आप उसमें बेल्ट लगाते हैं जैसे कि हमने इसमें बेल्ट लगाया लेकिन इसमें हमने नहीं लिया था क्योंकि ये हमारा मधु वाला ब्लाउज है, तो आप बेल्ट अटैच करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा ब्लाउज आपको बताती हूँ तब आप मैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये हमारा प्रिंसेस कट है, ठीक है। यहाँ पे भी ये हमारा शोल्डर वाला है, ठीक है। शोल्डर वाला जो प्रिंसेस कट होता है ना शोल्डर से कटिंग करते हैं वो है, लेकिन ये वाला हमारा आर्म होल वाला है। तो आप इसमें देखेंगे मैंने यहाँ पे दोनों ब्लाउज का कटिंग किया है। इसमें हमने बेल्ट अटैच नहीं की, 1 इंच प्लस किया है। इसमें हमने बेल्ट अटैच किया तो इसमें हमने 2 इंच प्लस किया है। तो सेम इसी तरीके से आपको कटिंग करना है। बाकी का मेजरमेंट मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से आपको कटिंग करना है। अगर आपको हम बेल्ट कितना रखते हैं, नेक की चौड़ाई कितनी रखी है और साइज में किस तरीके से कटिंग करेंगे तो वो आपको रखना है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे बोट नेक में रखना है तो बोट नेक का पूरा हमने यहाँ पे 6 इंच रखा है, नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे टोटल रखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते रहे, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।